खून की कसम। राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था जहां वीर प्रताप नाम का योद्धा रहता था। वह तलवारबाजी में इतना माहिर था कि दूर दूर तक उसका नाम गूंजता था। एक दिन खबर आई कि पहाड़ों के उस पार से डाकुओं का झुंड गांव की ओर बढ़ रहा है। ये डाकू न सिर्फ लूटते थे बल्कि गांव के हर व्यक्ति की जान के दुश्मन थे। गांव के बुजुर्गों ने प्रताप से मदद की गुहार लगाई। प्रताप ने बिना सोचे समझे कहा, जब तक मेरी सांसें चलती हैं यह गांव किसी डाकू का गुलाम नहीं बनेगा। रात घिर चुकी थी लेकिन प्रताप ने तलवार उठाई और अकेले ही डाकुओं के ठिकाने की ओर चल पड़ा। रास्ता खतरनाक था, रेत के तूफान, जहरीले बिच्छू और चट्टानों से गिरती पत्थरों की बारिश। लेकिन प्रताप का इरादा पत्थर से भी सख्त था। डाकुओं का अड्डा एक पहाड़ी गुफा में था। वहां पहुंचते ही उसने जोरदार हुंकार भरी और अपनी तलवार से पहले ही वार में 2 डाकुओं को ढेर कर दिया। बाकी डाकू उसकी ताकत देखकर हक्के बक्के रह गए। लेकिन उनका सरदार, जिसे काला नाग कहा जाता था, आगे आया। उसकी आंखों में क्रूरता और हाथ में भाला था। प्रताप और काला नाग के बीच लड़ाई शुरू हुई। तलवार और भाले की टकराहट से चिंगारियां उड़ रही थीं। एक वार में प्रताप का कंधा जख्मी हुआ लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कसम खाई थी और वह कसम उसके लहू से भी मजबूत थी। आखिरकार एक निर्णायक वार में प्रताप ने काला नाग का हथियार तोड़ दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। बाकी डाकू डर के मारे भाग खड़े हुए। सुबह जब गांव वाले नींद से जागे तो उन्होंने प्रताप को गांव के दरवाजे पर खड़ा पाया, खून से लथपथ लेकिन आंखों में जीत की चमक के साथ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गांव सुरक्षित है और यह कसम पूरी हुई।